शाम का वक्त है, सूर्य ढलने को है। पक्षी अपनी अपनी घोंसलों की तरफ लौट रहे हैं। पक्षी ही नहीं अपितु पशु भी जो चरने के लिए, भोजन के लिए जंगल गए थे, वो भी अपने घरों को लौट चले। सांझ ढलते ढलते पशु पक्षी अपने अपने घरों को लौट आया करते हैं। उन्हें भी पता है, वो भी जानते हैं कि सांझ ढलने से पहले अपने घर लौट आना है, सांझ ढलने से पहले अपने आप पर लौट आना है, क्योंकि घर में सुरक्षा हुआ करती है। सूर्योदय के साथ ही जो पशु और पक्षी चरने के लिए, भोजन के लिए, भोजनार्थ बहुत दूर सुदूर चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त का वक्त आता है, सांझ का वक्त आता है, तो सांझ ढलने से पहले वो पशु और पक्षी अपने अपने घरों को वापस लौट आया करते हैं। कितना आश्चर्य है, कितना आश्चर्य है, कितना आश्चर्य है। यह समझदार कहा जाने वाला इंसान, यह होशियार कहा जाने वाला इंसान, यह बुद्धिमान माना जाने वाला इंसान, यह जिंदगी ढल जाती है लेकिन अपने घर पर नहीं लौट पाता है, अपने आप पर नहीं लौट पाता है, अपने अंतरंग पर नहीं लौट पाता है, अपने केंद्र पर नहीं लौट पाता है। पशु और पक्षियों को, उनको भी पता है, उन्हें भी मालूम है, उन्हें भी जानकारी है कि सांझ ढलने से पहले अपने घर लौट चले। मैं कहता हूं कि जिस तरह से पशु और पक्षी सांझ ढलने से पहले अपने घरों को वापस लौट आते हैं, अपने घरों पर आकर के बैठ जाते हैं, अपने घरों पर आकर के सुरक्षित है जीवन अपना लिया करते हैं, मनुष्य से भी यही कहना चाहता हूं, मनुष्य जाति से भी मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि सांझ ढलने से पहले अपने घर वापस लौट आ जाना, सांझ ढलने से पहले, सांझ होने से पहले अपने केंद्र पर लौट आना, अपने आप पर लौट आना। जो आदमी सांझ होने से पहले अपने घर पर लौट आता है, उसके जीवन में कभी मृत्यु का अंधेरा नहीं छाता है, उसके जीवन में कभी मौत का गहरा अंधकार नहीं आता है। सांझ ढलेगी, ये तय है। सूरज उगा है तो डूबेगा भी। सूरज का उगना ही डूबना हुआ करता है। सूरज का उगना ही डूबना हुआ पर सूरज उग भी नहीं पाता है तो डूबने की तैयारी करने लग जाता है। सूरज उग भी नहीं पाता है, सूरज का उदय हो भी नहीं पाता है कि यह तय होता है कि इसका अस्त होना ही, इसको डूबना है। और इसी तरह, ठीक लगभग इसी तरह मनुष्य पैदा भी नहीं हो पाता है कि उसकी मृत्यु निश्चित हो जाया करती है, उसका मरण निश्चित हो जाया करता है। मैं लोगों से कहता हूं कि सांझ ढलने से पहले, सांझ ढलने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले आदमी को अपने घर पर लौट आ जाना चाहिए, अपने आप पर लौट आना चाहिए। प्रतिक्रमण का क्या मतलब होता है? आगम में, ग्रंथ में, शास्त्रों में प्रतिक्रमण का विधान है। प्रतिक्रमण का मतलब है कि अपने आप पर लौटना, प्रतिक्रमण का मतलब है कि अपनी तरफ लौट आना। एक होता है आक्रमण, एक होता है तो प्रतिक्रमण। जब हम दूसरों की तरफ बढ़ते हैं, पर की तरफ बढ़ते हैं, संसार की तरफ बढ़ते हैं, तो वो आक्रमण कहलाता है। और जब हम अपने आप पर लौटते हैं, अपने केंद्र पर लौटते हैं, अपने परमार्थ पर लौटते हैं, अपने यथार्थ पर लौटते हैं, अपने सत्य पर लौटते हैं, वो प्रतिक्रमण कहलाता है। आओ लौट चले। मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि आओ लौट चले उस परमार्थ की तरफ, उस यथार्थ की तरफ, उस जीवन के सत्य की तरफ, जहां जाने के बाद आदमी का जीवन सुरक्षित हुआ करता है, जहां पहुंचने के बाद आदमी सुरक्षा का अनुभव किया करता है। वो प्रतिक्रमण का सूत्र अपने आप पर लौट आने का है। जो आदमी अपने आप पर लौट आया करता है, वो जीवन में ऊंचाइयों को पा लिया करता है, वो जीवन में सच्चाइयों को पा लिया करता है। आदमी पूरे जीवन भटकते रहता है, भटकते रहता है, भटकते रहता है, भटकते भटकते ही मर जाता है। अपने आप से अनजान बना रहता है, अजनबी बना रहता है। यह कितना बड़ा आश्चर्य है कि दुनिया की खबर रखने वाला आदमी जीवन के अंतिम वक्त तक अपने आप से अजनबी बना रहता है। दुनिया और ब्रह्मांड की खबर अपने दिमाग में लेकर के घूमने वाला आदमी जीवन के अंतिम क्षण तक अपने आप से अजनबी बना रहता है, अपने आप से अपरिचित बना रहता है, अपने आप से अनजान बना रहता है। ये दुर्घटना तुम्हारे जीवन में ना घटे, इसके लिए तुम्हें अभी से प्रयास करना चाहिए। एक आदमी को जानता हूं मैं, वकील था, कोर्ट से लौट रहा था। उसने देखा कि उसके घर के सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने बच्चों को बुलाया और बच्चों से पूछा, बच्चों तुम लोग
तुम लोग अब्राहम लिंकन के बारे में कुछ जानते हो? छोटे छोटे बच्चे थे, 4-5 साल की उनकी उम्र थी, खेल रहे थे, मस्ती में खेल रहे थे, अपनी मस्ती अपने जीवन में जी रहे थे, अपने ढंग से जीवन को यापन कर रहे थे। उस आदमी को जिसको बहुत ज्ञान था, अहंकार था अपने ज्ञान का, उसने उन बच्चों को बुलाया और बच्चों को बुला करके पूछा कि क्यों बच्चों, तुम लोग अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हो? बच्चों ने हाथ जोड़ के कहा, अंकल जी हम तो अब्राहम लिंकन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, हमने तो ये नाम ही पहली बार सुना है। उस आदमी ने कहा, हाँ तुम्हें क्या पता लगेगा, दिन भर घर में घुसे रहते हो, कभी बाहर घूमो तो पता लगे। बच्चों ने कुछ जवाब ना दिया, जवाब देते भी क्या, ठीक है। दूसरे दिन का वक्त था, दूसरे दिन की बात है, वो आदमी फिर कोर्ट से लौट रहा था, वो वकील फिर कोर्ट से लौट रहा था, वो बच्चे वहीं पर खेल रहे थे। उस वकील ने उन बच्चों को पुनः बुलाया और कहा, बच्चों इधर आओ। बच्चों ने कहा, अंकल जी कहिए। बोले, अंकल बच्चों बेटा बताओ, तुम लोग जॉर्ज पंचम के बारे में कुछ जानते हो? बच्चों ने कहा, अंकल जी हम तो जॉर्ज पंचम के बारे में कुछ नहीं जानते, हमने तो पहली बार ही नाम सुना है। उस आदमी ने कहा, हाँ तुमको क्या मालूम पड़ेगा, दिन भर घर में घुसे रहते हो, कभी बाहर घूमो तो पता लगे। बच्चों ने कहा, बड़ा मुश्किल है। तीसरे दिन की बात है, वो आदमी फिर कोर्ट से, वो वकील फिर कोर्ट से लौट रहा था, उसने बच्चों को बुलाया और बच्चों को बुला करके कहा कि बच्चों इधर आओ। बच्चे आ गए। बच्चों ने कहा, अंकल जी कहिए। बोले, बेटा तुम एक बात बताओ। बोले, क्या है? बोले, तुम लोग कहिए। अंकल जी आप चुप क्यों हो गए? बच्चों ने कहा कि अंकल जी कहिए, आप बताइए, आप क्या कहना चाह। बोले, बच्चों बताओ, तुम लोग विवेकानंद के बारे में कुछ जानते हो? बच्चों ने कहा, नहीं अंकल जी हम तो कुछ नहीं जानते। तो बच्चों ने कहा कि अंकल जी हम तो कुछ नहीं जानते। उस आदमी ने कहा, हाँ तुम क्या जानोगे, दिन भर घर में घुसे रहते हो तो घर में घुसे रहते हो, कभी बाहर घूमो तो पता लगे। बच्चे बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा, ये रोज का रट्टा लगा रखा, रोज का ये क्या मामला गड़बड़ कर रखा है। चौथे दिन की बात है, वो वकील कोर्ट से लौट रहा था। लौटते जब उन बच्चों को बुलाया और बच्चों से कहा, बच्चों वो वकील बच्चों से कुछ कहता। बच्चों ने अंकल जी से कहा, अंकल जी आप रामू के बारे में जानते हो? तो वो अंकल वकील ने कहा कि रामू के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो बच्चों ने कहा, अंकल जी दिन भर बाहर ही घूमते हो, कभी घर में भी रहो तो पता लगे कि रामू तुम्हारे जाने के बाद घर में क्या करता है। मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का मकसद, मेरे कहने का उद्देश्य केवल इतना ही है। आदमी दिन भर बाहर घूमता रहता है, 24 जीवन नहीं 24 जिंदगियां बाहर घूमता रहता है, लेकिन जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं जान पाता है। दुनिया की खबर ले लेता है, दुनिया के बारे में जानकारी हासिल कर लेता है, अंतरिक्ष की जानकारी ले लेता है, समुद्र की गहराई की जानकारी लेता है, लेकिन अपने आप की जानकारी नहीं ले पाता है। मनुष्य को यह नहीं पता कि उसके भीतर भी एक ब्रह्मांड है, उसके भीतर भी एक जगत है, उसके भीतर भी एक बहुत बड़ा संसार है। उस संसार के बारे में आदमी जीवन भर अजनबी बना रहता है, अनजान बना रहता है, अपरिचित बना रहता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कभी कभी फुर्सत